चरणारविंद राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद माधव के चरणारविंद। श्याम के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद। माधव के चरणारविंद मोहन के चरणारविंद। माधव के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भरत जी का प्रथम जन्म तो राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में हुआ। दूसरा जन्म मृग के रूप में हुआ। तीसरे जन्म ने चरम देह द्विज कह में पाई। ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर है। देखिए, मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन ही बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो मानुषम देहम, दुर्लभम मानुषम देहम तदप्यद अध्रुवमर्थदम, ये कहा गया। मनुष्य जीवन ही बड़ा दुर्लभ है कि मनुष्य जीवन में चातुर्वर्ण के अनुसार ब्राह्मण का शरीर अगर किसी को मिले तो चरम देह द्विज कह में पाई, काकभूषुंडी के प्रसंग में आता है। तो चरम शरीर मिला और ब्राह्मण का शरीर पा करके अगर भोगों में कोई लिप्त रहकर जीवन बर्बाद कर देता है तो उससे उसके समान अभागा और कोई नहीं। भागवत में कहा गया, श्रीमद् भागवत का वचन मैं बोलता हूँ, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। इस साधना करके सवेरे जगना, संध्या करना, वंदन करना, तर्पण करना, साधना करना, और ठंडक लगे चाहे गर्मी लगे कुछ साधना करना, व्रत करना, हमेशा खा करके पेट भर करके सोते रहना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। भोग भोगों में मस्त रहना, कुछ करिए, सब करिए, लेकिन साधना में जीवन जिसका न हो वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण से ही देव, कुछ करिए, जितना संभव उतना करिए, पर अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखिए। गायत्री जपिए, 24 बार गायत्री जपिए। संध्या नहीं कर सकते 24 बार एक माला। सूर्य को उपस्थान करिए, भगवान शंकर को प्रणाम करिए, भगवान का अर्चन करिए, पूजन करिए, कुछ तो करिए। जनेऊ पे ही आज के ब्राह्मण के बाल यज्ञों पे फेंक देते हैं। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय, कृच्छ माने कठिनाई, तप से, तपस्या में कठिनाई भी मिले। देखिए, हम देख रहे हैं जिस परिवार के द्वारा आयोजन हो रहा है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ ब्राह्मणत्व सुरक्षित है। वहाँ बड़े बुजुर्ग तो जो कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, हम उनको कहने की बात है। यहाँ के छोटे छोटे बालक सवेरे से लग कर के सेवा में लग जाते हैं। तो जब कोई भगवान की ओर चलेंगे थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन वह कष्ट आपको सारे संसार के कष्टों से पार कर देगा, ये ध्यान रखना है। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। तो ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। अब सावधान हो गए भरत जी, हमें फंसना नहीं है। अगर हम राग करेंगे, परिवार में प्रेम करेंगे, अपने को श्रेष्ठ दिखाएंगे, योग्यता दिखाएंगे, तो संसार की आसक्ति में फंस जाएंगे। तो माताओं, उन्होंने अपने को जानबूझ करके पागल बना लिया। पागल नहीं थे, बड़े बारी ब्रह्मविद वरिष्ठ थे, लेकिन पागल जैसा स्वरूप बना करके पागलों की तरह आचरण करने लगे बचपन से। ब्राह्मण जी, जो ब्राह्मण उनके जो पिता थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से उनको 9 पुत्र थे। वो 9 पुत्र बड़े ही वेदांग में पारगामी हो गए। उन्होंने, जैसे हमारे वेद पाठी हमारे ब्राह्मण लोग हैं, बटू लोग हैं, ऐसे ही सुंदर चारों वेद का पारायण करते और वेद का भाष्य भी पढ़ा उन्होंने, यज्ञ कर्म में कुशल हो गए
तो 9 उनके जो पुत्र थे बड़े बड़े विद्वान माने जाने लग गए और यज्ञ कराने लगी। ब्राह्मण देवता की यवयसी पत्नी, छोटी पत्नी, उनमें जुड़वा संतान हुई। एक तो कन्या हुई और उसी कन्या के साथ में जुड़वा संतान के रूप में, बालक के रूप में ये भरत उत्पन्न हुए, राजर्षि भरत, जो मृग बन गए थे। बचपन से ही इन्होंने सोचा अब हमको फंसना नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने को पागल जैसा, मूढ़ जैसा, अज्ञ जैसा सिद्ध किया। तो ऐसे आचरण करते कि पिता बड़े दुखी होते कि देखो एक पत्नी के पुत्र तो कितने विद्वान हैं, योग्य हैं, और बेचारी के एक पुत्र हुआ, एक कन्या हुई, तो कन्या तो ठीक थी, उसका विवाह इत्यादि संपन्न कर दिया गया, लेकिन ये तो कुछ पढ़ा नहीं कुछ। कहते हैं कि 4 महीने उन्होंने बसंत ऋतु के 2 महीने, बसंत ऋतु के 2 महीने कौन कौन से होते हैं? चैत्र और वैशाख। और ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने होते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़। कुछ लोग तो आजकल हमारे नए नए जो युवक होते हैं वो जनवरी फरवरी जानते हैं, लेकिन उनको कहा जाए कि हिंदी के महीनों के नाम बताओ और ऋतुएं कितनी होती हैं, तो कदाचित ऋतुएं वो नहीं, किस ऋतु में कितने महीने। देखिए हम लोग क्या है, आषाढ़ को वर्षा मानते हैं, चातुर्मास में आषाढ़ है, लेकिन आषाढ़ वर्षा नहीं है। आषाढ़ कौन सी ऋतु में आता है? ग्रीष्म में आता है। और बसंत पंचमी से मान लेते हैं कि बसंत पंचमी से बसंत लग गया। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु नहीं लगती। बसंत पंचमी जैसे कोई पहले बारात आती थी ना, तो बारात का 10 कोस पहले ही उसका स्वागत कर दिया जाता था, अभिनंदन कर दिया जाता था। ऐसे ही बसंत ऋतुराज है, तो ऋतुराज बसंत के आगमन के पहले जो